Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing well and आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं. So आज का MCQ session is of polity and as we know polity is the most important subject हमारे एग्जाम्स में 15 से 20% क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आते हैं एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट बिकॉज क्वेश्चन या तो फैक्चुअल होते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल होते हैं तो बहुत कम इंटरप्रिटेशन के साथ वी कैन सॉल्व देम. तो थोड़ा सा पढ़कर भी यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस सब्जेक्ट. सो यहाँ भी बाकी सब्जेक्ट की तरह हम टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो आज का टॉपिक जो है वो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है. एंड so without any further ado, grab your notebooks, stay focused, and let's dive into the session. First question is, the term socialist in the preamble to the Constitution of India implies elimination of inequality in income and status, establishment of a society based on equality and fraternity, nationalization of all private industries. अब हमें मतलब है सिर्फ इस वर्ड से. ये जो वर्ड सोशलिस्ट है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है? तो सोशलिस्ट इज कोई भी कम्युनिटी जहां पर सोशलिज्म फॉलो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट कम्युनिटी. सोशलिज्म क्या होता है? समाजवाद. समाजवाद क्या है? जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, प्रॉपर्टी, जहां पर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और इन इक्वालिटी को खत्म करने की बात कर रहे हैं. दैट टाइप ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड सोशलिस्ट कम्युनिटी. अब इस बेसिस पे analyze the option and tell me what is the correct answer. Elimination of inequality in income and status, क्या ये ऑप्शन सही है? यही तो हमने बोला, बिल्कुल सही है. इनइक्वालिटी को खत्म कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यहाँ तक तो सही है. ये फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी इज जहां पर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं. दैट सपोर्टिंग सिस्टम, दैट थिंग इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी. तो फ्रेटर्निटी भी यहाँ पर होती है. सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है. नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल प्राइवेट इंडस्ट्रीज, देखो ऑल जो है ना वो इस ऑप्शन को गलत बना रहा है. नेशनलाइजेशन ऑफ सम प्राइवेट इंडस्ट्रीज can be a true option, but all private industry is not a correct option. Why? Because nationalization में क्या होगा? सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ जाएगा. एंड हम क्या बात कर रहे हैं? हम इक्वालिटी देने की बात कर रहे हैं. तो इक्वालिटी कैसे रहेगी जब सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा? आम जनता के पास क्या बच रहा है? कुछ नहीं. तो थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है. तो हमारा सही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली. ये ऑप्शन हमारी सही है. Then let's move ahead. Question number 2. Which of the following are the objectives mentioned in the preamble to the Constitution of India? प्रीएम्बल याद होगा आप लोगों को? नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीएम्बल से ही सॉल्व हो जाते हैं. अब देखो प्रीएम्बल में कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं. शुरू हो जाओ. व्हाट आर वी सिक्योरिंग टू ऑल द सिटीजंस? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. Liberty of thought expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity and to promote among them all. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. पर क्या कहीं हमने सेक्युलरिज्म वर्ड पढ़ा है? प्रीएम्बल में कहीं सेक्युलरिज्म हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है. इट इज मेंशन्ड दैट जो स्टेट है वो सेक्युलर है. वो कहा गया है, नेचर है हमारी स्टेट का कि वो सेक्युलर रहेगी, बट इट इज नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली, नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1, 2, 3 and 4. ठीक है. डन. इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगा कि हमें प्रीएम्बल ऑन टिप्स याद होना चाहिए. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. Okay, so before moving ahead, I want to let you know
कि अगर आप अपनी तैयारी और अच्छे से करना चाहते हो और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हो तो वी कैन हेल्प यू इन दैट. You can join our courses and the link for the course is given in the description below. So, question number 3 is the ideals of liberty, equality and fraternity in the preambles are inspired by. बताओ क्या आंसर है? Okay. So, correct answer is option C. That is the French Revolution. ठीक है, ये याद कर लेना है. 2-3 चीजें मैं और बताती हूँ. ये प्रियम्बल के आइडियल्स हैं. जो प्रियम्बल इटसेल्फ है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. प्रियम्बल इटसेल्फ इज इंस्पायर्ड बाय यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आए ये? फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 से. ठीक है. लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल is inspired by Australian Constitution. ठीक है, ये तीनों चीजें याद कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है और उनको भूलना नहीं है. Done? So we'll move ahead. So question number 4 is, consider the following statements. The preamble to the Constitution can be amended by Parliament. The preamble is part of Constitution and can be enforced by courts. क्या याद रखना है? 2-3 चीजें याद रखनी कि A, preamble is part of Constitution. याद रखना है, Constitution का पार्ट है ये. B, it is not enforceable by courts. ठीक है. And C, it can be amended. Under what? Under Article 368. ठीक है. और ये कहाँ से आया था? 42nd अमेंडमेंट में 1976. डन? समझ आया? बताओ अब सही आंसर क्या है. Preamble to the Constitution can be amended by Parliament? Yes. Preamble is a part of Constitution? Yes. And can be enforced by courts? No. Answer is one only. Done? Let's move ahead. Okay. So question number 5. The preamble declares India to be a sovereign socialist democratic republic. Which among the following is not explicitly mentioned in the preamble? अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया ना, तो प्रियम्बल याद करो. देखो वहां पे क्या नहीं था. क्या वहां सेक्युलर है? दिया है. डेमोक्रेटिक है? दिया है. रिपब्लिक है? ये भी दिया है. फेडरल है क्या? नहीं है. बट क्या हमारी स्टेट फेडरल है? है. फेडरलिज्म फॉलो होता है. कैसे होता है? बाय डिवीजन ऑफ पावर. बिटवीन हुम? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो फेडरलिज्म तो है बट मेंशन नहीं है प्रियम्बल में. डन? समझ आया? लेट्स मूव अहेड. So question number 6 is, in the context of preamble, consider the following statements. Preamble is neither a source of power nor a prohibition upon the powers of legislature. Preamble is a part of constitution and is justiciable in a court of law. Which of the statements given above is are correct? सही statement बताओ कौन सी है. अभी हम लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करके आए कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यस. बट इज इट जस्टिसिएबल? नो. तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग. ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. फर्स्ट इज प्रियम्बल से जो लेजिस्लेचर हैं वो प्रियम्बल से ड्रॉ नहीं करते हैं अपना पावर को या अपनी रिस्ट्रिक्शंस को. प्रियम्बल से नहीं आ रहा है. प्रियम्बल उनको नहीं बता रहा है. तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये बिल्कुल सही है. तो अगर प्रियम्बल नहीं बता रहा है तो कौन बता रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है. जितने भी लेजिस्लेचर हैं दे आर ड्रॉइंग देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डन? तो आंसर क्या हो गया? वन ओनली. ठीक है. ओके.
So question number 7 is, which of the following changes to the preamble was made by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? बताओ, अगर आपने पढ़ा है ये तो बताओ इसका सही आंसर क्या है। क्या फेडरल वर्ड ऐड किया गया था इसके थ्रू, या सोशलिस्ट सेक्युलर इंक्लूड किया गया था, या इंटीग्रिटी यूज किया गया था? ओके, सो नोट इट डाउन कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको क्या कहते हैं, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे। एक तो इसने बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज ला दिए थे, फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट कर दिए थे, एंड फेडरल बैलेंस जो था स्टेट का वो भी चेंज कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट से सेंटर की तरफ ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, मेजर जो हमें याद रखने, वैसे तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है वो ये है कि एक तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड इंक्लूड किया था, इंटीग्रिटी वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, यूनिटी ऑफ नेशन से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन पे हम आ गए थे। आर्टिकल 51A यूज किया गया था, ऐड किया गया था, सॉरी। 3 न्यू DPSPs ऐड की गई थी। कौन थी वो? 39, 39A, 43A एंड देयर वाज वन मोर 48A। 4। ठीक है, एक और चीज जो इसने करी थी इंपॉर्टेंट, वो ये कि जुडिशियल रिव्यू, जो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो पहले हाई कोर्ट के पास भी थी, बट इस अमेंडमेंट के बाद दैट वाज कर्टेल्ड। डन। ये कुछ 4-5 चीजें आपने याद रखनी है, बाकी तो इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, बाकी सब इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इस बेसिस पे बताओ अब सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी, inclusion of words socialist and secular along with inclusion of word integrity. Option D, B and C. Okay. Okay. Let's move ahead. Question number 8. In the Berubari Union case 1960, the Supreme Court ruled that preamble is not a part of Constitution. Preamble has no legal effect independent of other part of Constitution. Preamble is enforceable in courts. Preamble was added later to the Constitution. अब ये अभी करंट सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा था। ओके, सो फॉर दिस केस आपको इतना पता होना ज़रूरी है कि ये केस जो था वो बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, उससे रिलेटेड था, लेकिन उस ड्यूरिंग दैट जजमेंट एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, दैट वाज कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट अभी हम क्या पढ़ते हैं कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके बाद एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। डन, समझ आई बात? तो बेरूबारी यूनियन केस में क्या कहा गया था कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम याद रख लेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ पता होने की खास जरूरत नहीं है। डन, लेट्स मूव अहेड। So second last question for the day, question number 9. The word "we the people of India" in the preamble emphasizes which of the following concept? Popular sovereignty, collective responsibility, federal structure. Select the correct answer using the code given below. अब preamble याद करो, preamble में हम क्या पढ़ते हैं? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular and democratic republic, है ना, यही पढ़ते हैं। तो ये जो वी द पीपल है, इसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं? तो इसमें हम पॉपुलर सोवेरेंटी की बात कर रहे हैं, हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रियम्बल में कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। स्टेट के पास इसको और इसको मेंटेन करने का भार है। हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं, हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल भी हैं, बट प्रियम्बल में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। प्रियम्बल में सिर्फ एक चीज लिखी गई है, दैट इज सोवेरेंटी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? वन ओनली। डन, सिंपल, इजी। प्रियम्बल याद करो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10. The preamble provides for liberty of thought, expression, belief, faith and worship.
equality of status and opportunity, promotion of education and economic interest for weaker section of society. Select the correct answer using the code given below. अभी इतने सारे क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि प्रियम्बल याद करो, प्रियम्बल में जो चीज़ लिखी है वो सही है, जो चीज़ वहाँ नहीं लिखी है, मेंशन नहीं करी है, वो गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आए, प्रियम्बल प्रोवाइड्स फॉर, प्रियम्बल मेंशंस, प्रियम्बल एक्सप्लिसिटली मेंशंस, प्रियम्बल टॉक्स अबाउट दिस, वहाँ पे प्रियम्बल अपने दिमाग में प्रियम्बल की फोटो याद करो, देखो कि वहाँ क्या लिखा है। क्या प्रियम्बल में कहीं ये चीज़ लिखी है? बिल्कुल सेम टू सेम लिखी है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप लिखा गया है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ऐसा एक सेंटेंस लिखा गया है, ये भी सही है। बट क्या इसके बारे में लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। बट क्या हमारा स्टेट इसके बारे में बात करता है? करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में बात करता है। हम फंडामेंटल राइट्स में इसके बारे में पढ़ेंगे, डीपीएसपीज में इसके बारे में पढ़ेंगे, हर जगह इसके बारे में बात होगी। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में, वीकर सेक्शन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। बट प्रियम्बल में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन 1 एंड 2। डन। तो विद दिस आज का लेक्चर हम एंड करते हैं और प्रियम्बल के हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपका सारा प्रियम्बल इन क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा। बस द वन थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि प्रियम्बल याद करो कंप्लीटली। ठीक है? So that's it for the day. I hope you enjoyed. Keep learning and keep working hard. Thank you and have a great day.